Mr. Expert Engineering, AC installation, AC de-installation, AC repairing, refrigerator repairing, master and general service, card repairing inverter and non-inverter, all AC sale and purchase। ये सर्विस सिर्फ कराची के लिए है। हर किस्म के एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग का काम वो भी आपके दरवाजे पर। अभी कॉल करें और हमारी बेहतरीन सर्विस हासिल करें। अच्छा जी दोस्तों, ये हमारे पास किट आई है, कस्टमर ने भेजी है। वो कह रहे हैं कि इसमें ना E6 एरर आ रहा है। मतलब रात ये सही चल रहा था, सुबह अब उठ के जब चलाया है दोबारा तो ये नहीं चला। तो ये मेरे पास भेजी है, हम इसको चेक करते हैं तो आपको बताते हैं इसमें क्या फॉल्ट आता है। ये इसकी नेगेटिव पॉजिटिव लगा दी है। कॉइल इसका रिएक्टर जो होता है वो इसमें अंदर ही होता है, चोक जिसको बोलते हैं। इसको सिंपली हम न्यूट्रल फेज देके ऐसे हम इसको चला सकते हैं। कॉन्टैक्ट 0303 533 8660 0343 247 इसका मतलब है कि 3784। इसमें ना फॉल्ट है, कोई चीज़ खराब है। अब हम चेक करते हैं तो आपको बताते हैं। अच्छा जी, इसमें E6 एरर आ रहा था, जैसा कि मैं आपके सामने चलाई है तो बल्ब हमारा जो सीरीज का ना ये फुल चल गया था। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये आपको बताता हूँ, आपके सामने ये चेक कर रहा हूँ। देखें ये मैं मीटर पे चेक कर रहा हूँ। हमारी जो IGBT लगे होते हैं, कंप्रेसर की RPM जो स्पीड पे लगे होते हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक है, दोनों शो कर रहे हैं, ठीक शो कर रहे हैं। इसके आगे हमारी सप्लाई में चीज़ें आ जाती हैं। ये इधर से देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा फ्यूज़ लगा है, ये न्यूट्रल है और ये सिग्नल की वायर होती है जो हमारे इन आउट को सिग्नल जाते हैं, पल्स जाते हैं। बेसिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की तार होती है इंडोर और आउटडोर के दरमियान। ये कहते हैं इसको सिग्नल की वायर। हम न्यूट्रल फेज पे जब लगा दिया है, ये हमारा फ्यूज़ है, ये न्यूट्रल है। ये इधर से जाती हुई, इधर से ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं जो इसको बेसिकली जो EMI सर्किट बोलते हैं। इस सारे सर्किट को जो यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट करता है AC वोल्ट को। कहाँ तक AC वोल्ट को ऑपरेट करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम न्यूट्रल फेज इसको देते हैं, ये यहाँ से रेक्टिफायरों से होता हुआ, कॉइल से, ये सारी चीज़ों से घूमता हुआ इधर हमारे ब्रिज पे सेंटर में आ जाता है AC वोल्ट पे। AC वोल्ट ये सेंटर में हमारे आ जाते हैं। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ ब्रिज को, कंटिन्यूटी पे मीटर को रख के। जो हमारे पास मीटर है ये सुई वाला, इसको मीटर बोलते हैं, एनालॉग मीटर। वैसे डिजिटल मीटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेज सही चीज़ बताती है वो सादा मीटर ही शॉर्टेज बताता है। अगर हल्की सी भी लीकेज हो किसी चीज़ में, डाइवर्ट में या ब्रिज में या किसी और चीज़ में, तो ये फौरी आपको एनालॉग मीटर जो होता है, सादा मीटर होता है, ये सही से ठीक से रीडिंग बताता है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये जो नेगेटिव साइड है ना, ये तीनों पिने इसकी बिल्कुल ओके हैं। अब मैं पॉजिटिव साइड के चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे देखो, ये इसकी डेड बोल रही है, शॉर्ट यानी बोल रही है। मीटर पे आपको नज़र आती होगी उम्मीद है। तो ये देखें, अब ये हमारे पास ये जो है ना दूसरी ब्रिज लगी हुई है, SMD ब्रिज ये होती है। ये मेरे पास ब्रिज लगी है, ये ब्रिज शॉर्ट है। IGBT इसके ठीक है, जो कंप्रेसर की RPM पे लगे हुए हैं। इसकी ब्रिज जो ये शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये हमारा बल्ब चल रहा है। अब हम इसको निकाल के इसमें ब्रिज से ही इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं ये चलती है कि नहीं चलती। अब मैं इसको ब्रिज को निकाल रहा हूँ। चलें जी, ये अब हमारी ब्रिज जो है ख़राब थी, हमने नई लगा ली है। जो ख़राब ब्रिज थी वो मैंने निकाल ली है, ये मेरे पास है जो इसमें से निकाली है। अच्छा, अब मैंने नई लगा ली है, इंस्टॉल कर ली है। अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं कि हमारा फॉल्ट आउट होता है या नहीं होता। ये देखें जी, हमारी जो किट है अब ऑन हो चुकी है, यानी इसमें जो फॉल्ट था वो रिमूव हो चुका है। इसमें जो फॉल्ट था इसकी ब्रिज का, सिर्फ इसकी ये ब्रिज ख़राब थी। ये देखें अब इसकी लाइट ऑन हो गई है। इसमें E6 एरर आ रहा था जो अब हमने हल कर लिया है।
किट अब हमारी आउट ऑफ बॉक्स हो चुकी है। अब हम इसको चलाते हैं कि ये क्या करती है। रिएक्टर दो भी, कॉइल दो। मैं इसको चलाता हूँ न्यूट्रल फेज लगा के। ये कॉइल लगा दी है। ये क्या फॉल्ट करती है मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इसमें लगाया है तो इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब इसमें कोई चीज़ सड़ चुकी है, डेड हो चुकी है। मैं अब इसको चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं जैसे कि आपको बताया कि इसमें E7 एरर आ रहा था। मैंने न्यूट्रल फेज लगाया है, ये इस पर नहीं इन हुई, यानी कि किट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऑन ही नहीं हुई। मैंने चेक किया कि ये इसका जो फ्यूज़ है ना ये डेड है, यानी कि ये शार्ट होकर सड़ गया था, ख़राब हो गया था। अब ये लगी हुई है मेन वायर फ्यूज़ की, ये देखिए ACL लिखा हुआ है। ये फ्यूज़ की इन होती है, इसमें वायर होती है, ये आउट होती है। ये फ्यूज़ जल चुका है, हम इन की बजाय हम इसको आउट पे लगा के इसको चेक कर सकते हैं। अब ये मैं प्लग इन करता हूँ, प्लग इन किया है लेकिन इसने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि इसमें जो आगे सिस्टम है ना इसका ख़राब है। वो हीट सिंक खोल के फिर ही पता चलेगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप ये ना देख सकते हैं, अगर कैमरा दिखा सके, ये देखें इधर है ना SMD पार्ट्स, ये देखें ये जले हुए हैं। ये देखें ये रेजिस्टेंस एक जली हुई है, और ये हमारा एक जो IGBT लगा हुआ है कंप्रेसर की स्पीड पे, वो हमारा शॉर्ट बोल रहा है। ये देखें ये एक तरफ शॉर्ट बोल रहा है, बिल्कुल 0-0 बैलेंस बोल रहा है। एक पिन इसकी ठीक है और दूसरी पिन इसकी जो शॉर्ट है। अगर हम इसको निकालेंगे, नया लगाएंगे, फिर भी ये किट नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी जो ब्रिक SMD लगी हुई है सर्किट में ये भी जली हैं। अब हम इनको सबको रिपेयर करेंगे, मतलब ये IGBT भी चेंज होगा, ये SMD जो पार्ट्स है ये जल चुका है, ऊपर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हम दूसरे सर्किट से देख के ये इसको ना SMD लगाएंगे, और इसके अलावा इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो भी फॉल्ट आउट करेंगे, आपको हम बताते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये गोजरे से हमारे पास किट आई है, इसमें E7 जो एरर आ रहा था। तो मैंने इसको जब चेक किया, इसका फ्यूज़ भी डेड था, यानी जला हुआ था। उसके बाद इस पे कंप्रेसर पे RPM पे जो IGBT लगा होता है, इसका मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ, ये 30N60 लगा होता है, 30N60। तो ये भी डेड था। और इसमें 2 SMD रेजिस्टेंस है भी, अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये SMD रेजिस्टेंस थी, यहाँ लगी थी 2, यहाँ पे ये 1K की रेजिस्टेंस ही थी, 2 ये डेड थी, एक IGBT। मतलब ये चीज़ें ख़राब थी और ये फ्यूज़ ख़राब हो गया था ओवर वोल्टेज की आने की वजह से, जिसकी वजह से ये किट डेड हो चुकी थी। अब हमने इसको चलाया है, इसकी ये देखें लाइटें मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये लाइटें तो इसकी ऑन हो गई नहीं, सर्किट जो ऑन हमारा ये लाइटें देखें मेन IC की 5 वोल्ट की भी ऑन हो गई है, और ये जो इसकी न्यूट्रल फेज की है वो भी ऑन हो चुकी है। लेकिन अब ये हमने ये ना तो इसमें IGBT लगाया है और ना इसमें रेजिस्टेंस लगाई है। आप चला सकते हैं ऐसे भी आपकी ये किट चल सकती है, लेकिन ये लोड पर एरर देगी। जैसे ही RPM बढ़ेंगे आपकी किट आपकी RPM को मतलब फीडबैक नहीं दे सकेगी, तो ये आपकी किट AC को बंद करवा देगी 3-4 एम्पेयर पे जाके। हम अगर इसको प्रॉपर चलाना चाहते हैं तो हमें ये IGBT और ये SMD रेजिस्टेंसें भी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये गैस का लोड उठा सकेगी किट। चलें अब हम इसको ये सारी को लगाते हैं और इसको आपको चला के दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि ये चीज़ें जो ना शॉर्ट हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। ये मैंने इधर IGBT भी इंस्टॉल कर लिया है, एक 1K रेजिस्टेंस भी लगा ली है, ये मैं दूसरी अब लगाई है। तो इसमें ना ये दूसरी ने फिर मतलब ना जो इसकी वैल्यू है ना ये ख़राब बोल रही थी। तो मैंने इसको निकाला है, ये जो इसके प्रिंट है ना नीचे से जो सर्किट में बने हुए हैं, यही डेड बोल रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें आगे कोई और फॉल्ट भी है।
तो मैं इसको मज़ीद चेक कर रहा था, मुझे लगता है यानी कि इसकी जो ये लगी है ना ड्राइव, कंप्रेसर ड्राइव कर कहते हैं इसको, ये कंप्रेसर की स्पीडों को ड्राइव करती है, आरपीएम को, स्पीडों को। अच्छा, तो ये इसको मैं जब इसको निकालूंगा फिर मुझे समझ में आएगा ठीक से कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ख़राब हो रही है वो कहीं इसकी वजह से तो नहीं ख़राब हो रही। अगर ये ख़राब हुई तो ये ख़राब इसकी ये जो वैल्यू एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने ख़राब ही बोलना है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा फिर इसका जो एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता हूँ कि ये मुझे सही देती है वैल्यू कि नहीं। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये देखें मैं एसएमडी वैल्यू चेक कर रहा था, वैल्यू मुझे प्रॉपर नहीं आ रही थी, 1K की ना प्रॉपर वैल्यू मुझे नहीं आ रही थी। मैंने ये जो ड्राइव लगी हुई थी ना ये वाली इधर, ये मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, फिर मैं अपनी एसएमडी की वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपर अब वैल्यू इसने शो कर दी है। ये देखें, ये मुझे प्रॉपर वैल्यू इसने 1K ने शो कर दी है एसएमडी ने, यानी कि ये जो मेरी ड्राइव लगी हुई थी ना इधर ये भी ख़राब थी। अभी मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया ये मैं आपको बताता हूँ। इसका फ्यूज डेड था, IGBT ख़राब था, ये 2 SMD रेजिस्टेंस से ख़राब थी, ये लगी है 15 ओम की रेजिस्टेंस, ये भी ख़राब थी, जिसके लिए ये मैंने ओपन बाहर से ही जंपर डाल दिया, मैंने इसका बाईपास कर दिया। और अब इसको मैंने चलाया तो ये आगे इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू गलत बोल रही थी, मैंने इसको ओपन किया तो आगे जाके ये ड्राइव जो थी मेरी ये भी ख़राब है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। मैं नहीं लगा के इंशाल्लाह इसको चला के आपको दिखाता हूँ। हमने जो किट रिपेयर की थी ये IGBT इसका चेंज किया था, ये ड्राइव चेंज की थी, इसका फ्यूज़ भी ख़राब था, मतलब ये मुकम्मल डेड हो चुकी थी किट, जिसको मैंने रिपेयर करने के बाद अब ये चलाया है। ये कंप्रेसर भी चल पड़ा है इसका और ये किट बिल्कुल अब ठीक हो चुकी है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आपको लाजमी और ज़्यादा मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे पास एक अल्ट्रॉन का सेट आया हुआ था, ठीक है, ये अभी रनिंग कंडीशन में है। इसका सबसे पहले हमने ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चेंज करवा दिया। माइक्रो प्रोसेसर चेंज करने के बाद हमें पता चला कि इसका EPM भी ख़राब है और इसकी एक IGBT वो भी जो है ना उसके गेट टू एमीटर वो शॉर्ट हो गई थी। तो अभी ये रनिंग कंडीशन में है, ये देखें 5 एम्पेयर के ऊपर चल रहा है और प्रेशर भी बना है। और कामयाबी से इसका प्रोसेसर चेंज करवाया है, अभी इसको लेकर करवा रहे हैं। लेकर रहा क्या था उस्माला, तो अभी इसको मैं लेकर करवा रहा हूँ जहाँ पे हमने प्रोसेसर चेंज किया हुआ है, क्योंकि हमने इसका रबड़ सारा उतारा हुआ था ना, तो उसको दोबारा लेकर करना ज़रूरी है। तो अगर आप इसको इस तरह का लेकर लगाएंगे ना तो इसमें जो है ना नमी वगैरह नहीं जमेगी, तो इसमें F1 का भी नहीं आएगा एरर। और जो माइक्रो प्रोसेसर के जो पिन्स हैं वो भी जो है ना काफ़ी समय तक जो है वो ड्राई सोल्ड नहीं होंगे। जब ड्राई सोल्ड नहीं होंगे तो वो चलेगा।